जल्दी से ये केमिकल डालो और ये पेड़ पौधे खत्म करो, क्योंकि जितनी जल्दी ये खराब होंगे ना, खत्म होंगे, उतनी जल्दी हमारा काम आगे बढ़ेगा। सही कह रहे हो आप। मैं भी स्टार्ट करती हूँ काम। हम्म। देखिए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? दिख नहीं रहा तुम्हें क्या कर रहे हैं हम? पेड़ पौधों पे केमिकल डाल रहे हैं ताकि ये खत्म हो जाए। देखिए मैडम, ये पेड़ हमारी आस्था के केंद्र हैं और कुछ भी हो जाए, हम ये पेड़ खराब नहीं करने देंगे आपको। अच्छा, तुम बोलोगे और मैं डर जाऊंगी? ये जमीन ना हमने खरीदी हुई है, तो तुम्हारी आस्था से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम मॉल बनाएंगे, यहाँ जगह की डेवलपमेंट होगी और इससे तुम्हारा ही तो फायदा है। देखिए मैडम, हमें डेवलपमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें नहीं चाहिए ऐसी डेवलपमेंट जिससे हमारे पेड़ खराब हो। और मैंने आपको कह दिया ना, ये पेड़ हमारी आस्था के केंद्र हैं और कुछ भी हो जाए, हम ये पेड़ खराब नहीं होने देंगे। तुमसे हमने पूछा कि हमें क्या करना है क्या नहीं। एक्सक्यूज मी, हु द हेल आर यू टू टॉक टू अस लाइक दैट? ये जगह ना हमने ओन की है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है हम यहाँ पे कुछ भी बनाए? तुम्हारा तो प्रॉफिट है इसमें, यहाँ नए मॉल्स बनेंगे, तुम्हें काम मिलेगा वहाँ पे, लेकिन नहीं, तुम लोग को डेवलपमेंट भी चाहिए और अपना फायदा भी देखना है। तुम्हारी आस्था खराब नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ साहब? अरे काका देखिए ना, ये लोग पेड़ों में केमिकल डाल के पेड़ों को खराब कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम यहाँ पर मॉल बनाएंगे। आप एक काम करिए, गांव वालों को बुलाइए, इकट्ठा करिए गांव वालों को। अभी जा रहा हूँ भगत जी, मैं सारे काम से कहूँगा। हाँ तो मैम, मैं क्या बोल रही थी कि थोड़ी समझदारी से काम करते हैं। अगर गांव के लोग इकट्ठे हो गए ना यहाँ पे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम दो ही हैं, सिक्योरिटी के साथ में ही लेके आए, और ये थोड़ा आस्था का भी मामला है, तो बाद में आते हैं हम लोग। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक सेकेंड, अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम जैसे गांव वाले लोगों से डर गई हूँ। वापस बहुत जल्दी आऊंगी। चले जाइए यहाँ से, और मेरी बात कान खोल के सुन लो। यहाँ वापस लौट कर मत आना। मैंने आपको कह दिया है ना, ये पेड़ हमारी आस्था के केंद्र है और कुछ भी हो जाए, हम अपने पेड़ों को खराब नहीं होने देंगे। ये मेरी बात याद रखना। ठीक कहा भगत जी आपने, ये बड़ी हमारी शान है। चलिए आप। सुनिए साहब, 2 कौड़ी के गांव वाले ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया। अरे ये क्या सोचते हैं कि इनकी खोखली धमकियों से मैं डर जाऊंगी? लगता है ये मुझे जानते नहीं है। मुझे जो करना होता है ना, वो मैं करके ही रहती हूँ। तो मेरा एक काम करो, तुम अभी के अभी वहां वापस जाओ और जितने भी पेड़ है ना, उन सब में केमिकल डाल के लाओ, क्योंकि इस टाइम वहां पे कोई भी नहीं होगा। आप सही कह रहे हो मैम, इस टाइम कोई नहीं होगा वहाँ पे और यही बेस्ट मौका है अपना काम पूरा करने का। तो जाओ, डोंट वरी, मैं काम करके ही आऊँगी। मैडम ने सही कहा था कि अभी यहाँ पे कोई गांव वाला नहीं होगा और मैं आराम से अपना काम करके जा सकती हूँ। ये गांव वाले कितने पागल होते हैं ना, आस्था एंड वट। और अभी देखो, कोई भी यहाँ पे नहीं है। अब तो ये पेड़ पौधे यहाँ से हट के रहेंगे। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है इन्हें यहाँ से हटाने से। गुड न्यूज़ है आपके लिए, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। अब 2 दिन के अंदर वहाँ से सारे के सारे पेड़ हट जाएंगे। आपका काम हो गया। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। एक एक काम करो, तुम ये सारे पैसे थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड कोई भी काम हो आपको आगे, बस एक बार याद कर लेना। श्योर। अब देखती हूँ ये गांव वाले मेरा क्या कर लेंगे। मैंने तो कहा था मुझसे पंगा मत लेना। मैडम, आप नहीं मानी ना, आपने वही काम कर दिया ना। मैंने आपको मना किया था, पेड़ हमारी आस्था है और हमारी आस्था के साथ मत खेलो, पर आप नहीं मानी। आपको पछताना पड़ेगा, याद रखना। और तुझे याद है मैंने भी तुझे कहा था कि मैं तुम जैसे लोगों से डरती नहीं हूँ, लौट कर जरूर आऊँ। तो बस फिर, क्योंकि मुझे जो करना होता है ना, वो मैं करती हूँ।
तूने क्या सोचा था कि मैं तुझसे डर जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं कभी भी किसी से नहीं डरती हूँ। और वैसे भी अब तेरे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। तब मैंने तुझे कहा था कि यहाँ की डेवलपमेंट होगी तो फायदा तुम्हें भी होगा, लेकिन अब तू यहाँ से जा सकता है। मैडम फायदे नुकसान की तो मुझे नहीं पता, पर आपने जो किया है ना, आपको भुगतना पड़ेगा, मेरी बात याद रखना। अरे तू जा यहाँ से, पछतावा मुझे नहीं, पछतावा तुझे होगा। और तू ना ऐसे प्यार से जाने वालों में से नहीं है। एक काम करो, इसे धक्के मार के यहाँ से निकालो, लौट कर दोबारा ना आए। जी मैडम। चलिए मैडम, कुछ मुझे यहाँ से निकालने से कुछ नहीं होगा, मेरी बात याद रखना। मैडम देखिए, आपकी माताजी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इन्हें शुद्ध वातावरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप एक काम कीजिए, इन्हें किसी गांव में लेकर जाइए। गांव की हवा बहुत शुद्ध होती है, वहाँ पर ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर, अगर कोई दूसरा सोर्स है तो आप मुझे वो बता दीजिए, और किसी भी चीज़ की टेंशन मत लीजिए। हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। जितना पैसा लगेगा इलाज में मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे मेरी माँ ठीक चाहिए, क्योंकि कहीं भी शिफ्टिंग करना इस टाइम इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। मेरा सारा बिजनेस, सारा कारोबार यहीं पर है। देखिए मैडम, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं तो यही चाहूँगा मेरा पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं चाहूँ तो रोज़ आकर आपसे फीस भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए जो सही है वही तो बताऊँगा। आप जिस शहर में रह रही हो, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर प्रदूषण कितना ज़्यादा बढ़ चुका है और यहाँ पर ये नहीं हो पाएँगी ठीक। आप कितनी दवाई गोली ले लो, ठीक नहीं हो सकती। आप इन्हें गाँव में लेकर जाइए, वहाँ पर ये कुछ ही महीनों में बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। चलिए मैडम, चलता हूँ। आप नहीं मानी ना, आपने वही काम कर दिया ना, मैंने आपको मना किया था। पेड़ हमारी आस्था है और हमारी आस्था के साथ मत खेलो, पर आप नहीं मानी। आपको पछताना पड़ेगा, याद रखना। मैडम, कुछ मुझे यहाँ से निकालने से कुछ नहीं होगा, मेरी बात याद रखना। मैडम आप जिस शहर में रह रही हो, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर प्रदूषण कितना ज़्यादा बढ़ चुका है और यहाँ पर ये नहीं हो पाएंगी ठीक। आप कितनी दवाई गोली ले लो, ठीक नहीं हो सकती। आप इन्हें गांव में लेकर जाइए, वहाँ पर ये कुछ ही महीनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।